वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए एक ज़बरदस्त एक्सपेक्टेड डेटा इंटरप्रिटेशन लेकर के आया हूँ। प्री एग्जाम के ख्याल से ये एक मॉडरेट डीआई होगा। इसमें इसे सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, समझना है। जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा पूरे डीआई में और पूरे मैथमेटिक्स में, वो बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। देखते हैं। न्यू स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके भी मैं बात करूंगा, कैसे इसको समझा जाए, कैसे किया जाए, क्या सिंप्लीफिकेशन, क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, क्या मैथमेटिकल स्किल, सब कुछ यूज होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीआई की। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं इंस्ट्रक्शंस में, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, उसका अपना फ़ायदा है, सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन 1993 इज 25 lakhs। 1993 ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है 1992 की चर्चा हो और 1994 की चर्चा हो। तो ये याद रहना जरूरी है कि 1993 का डेटा है। टोटल पॉपुलेशन 25 lakhs है और उसका ये पाई डायग्राम दिया हुआ है। यानी हम यहां पर परसेंटेज दिया है तो बता सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू कितने हैं। ये एक बात करना है, नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, बात करूंगा। एंड सेक्स एंड लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशियो, यानी इसको समझिए, किसी स्टेट में मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है, दैट इज यूपी 5:3, एंड लिटरेट एंड इलिटरेट इनका रेशियो क्या है 2:7। इसका मतलब जैसे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 25% है, तो 25 lakhs का 25% निकाल सकते हैं 6.25 lakhs। क्या करना है आगे बात करूंगा, जस्ट जो डेटा है इसको समझाना चाह रहा हूं। 6.25 lakhs और 6.25 lakhs को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 5:3 में, तो 8 मीन्स 6.25, तो 5 मीन्स व्हाट, 3 मीन्स व्हाट, मेल और फीमेल का नंबर निकलेगा यूपी में। और लिटरेट इलिटरेट वही 6.25 लाख का 2:7 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो 2 मीन्स लिटरेट, 7 मीन्स इलिटरेट, टोटल 9 मीन्स 6.25। करेंगे ना करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन इसका मीनिंग यही है। बात समझ में आ गई। कई बार क्या होता है, डेटा को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए 2, 4, 6, 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स में मेल फीमेल निकालते निकालते तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। यानी यहां पर हम नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन के अनुसार बात करेंगे। अगर यही 2 या 3 स्टेट का होता तो निकाल लेते, लेकिन 7 स्टेट्स का है तो नहीं निकालेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। और यही बात लिटरेट इलिटरेट का भी है, जहां जरूरत होगी वही निकालेंगे। और निकालना जरूरी होगा, कोई जरूरी नहीं। रेशियो में तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और परसेंटेज भी रेशियो ही है। इसलिए इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस में 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें किसी तरह का कोई सॉल्यूशन पहले से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई सॉल्यूशन मत कीजिए, सीधा क्वेश्चन में जाइए और सॉल्व कीजिए। टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा है, शुरू में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए। वैल्यूज लिख दिया जाए यहां पर। वैल्यूज कैसे लिखा जाए, तो देखिए आंध्र प्रदेश में 9% है। 9% ऑफ 25 lakhs, 25% ऑफ 9 lakhs 2.25 lakhs। जल्दी बताइए, 1/4 ऐसे निकालते हैं। 25% ऑफ 25, 1/4, 6.25 lakhs यूनिट। 25% ऑफ 25 lakhs का 20%, 25% ऑफ 20, 1/4, ऐसे इधर से भी 1/5 चलेगा। तो बोले किसका 1/4, 5 lakhs। केरला
8% of 25 lakhs. Na. 25% of 8 lakhs. 1/4, 2 lakhs. Tamil Nadu. 12% of 25 lakhs. No. 25% of 12, 1/4, 3 lakhs. बताइए ना. 11% of 25 lakhs. बोल सकते हैं 25% of 11 lakhs. से ज्यादा अच्छा है. 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है. 25 का मतलब 275. 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल 2.75. 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है 275 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल. रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते. और 15% ऑफ 25 lakhs. बड़ा अच्छा लग रहा था. 25% ऑफ 15% ऑफ 25 lakhs. ये अच्छा लग रहा है. 10% 2.5. 1% 10 बोले 5%. 1.25 3.75. क्या 15 से 25 का मल्टीप्लेक्स 3 into 1 375. 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें दोनों के ही यूनिट प्लस पर 5 हो. बेसिक कैलकुलेशन बोली कितना यूज है उसका. ये डेटा लैक्स में है, लिख ले सकते हैं और इसको लिख के चलेंगे. लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इस डेटा का इस्तेमाल करें. संभव है परसेंटेज का इस्तेमाल ज्यादा करें, जहां जो अच्छा लगे. तो तैयार क्वेश्चन पर चलने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. ये इंफॉर्मेशन है जिसको हमने लिख लिया, सॉल्व करने के लिए रखा था. और अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टुगेदर. लिटरेट पीपल लेना है और महाराष्ट्र कर्नाटका का लेना है. देखिए महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पॉपुलेशन कितना है, नंबर लेना है, इसलिए हम वो वैल्यू लेंगे जो हमने लिया है, निकाला है. देखिए पहले महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो महाराष्ट्र 2.75 देखिए लैक्स एंड कर्नाटका 3.75 लैक्स. महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ये हमने वैल्यू लिख दिया, इतना लैक्स. और इसमें लेना है क्या, लिटरेट पीपल. तो महाराष्ट्र में लिटरेट पीपल आइए. महाराष्ट्र में 5/6 1/6 हटाइए ना, इसको -1/6 कीजिए ना. -1/6 का मतलब क्या हुआ, जस्ट 1/6. इसको लेस कर दीजिए तो क्या आया, ये आया अप्रॉक्स 2.3 lakhs. जल्दी बोलिए. और कर्नाटका में आइए लिटरेट पीपल. कर्नाटका में लिटरेट पीपल 60% है. हम इसे 60% क्यों ना बोले. 60% कैसे, देखिए 10% 0.375, 20% 0.75 का ट्रिपल 2.25 lakhs. मुझे बताइए ये वैल्यू होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं. 4.55 lakhs. हमें अप्रॉक्सीमेटली निकालना था. अप्रॉक्सीमेटली 4.5 lakhs हुआ कि नहीं. 4.5 lakhs अप्रॉक्सीमेटली. शानदार क्वेश्चन है कि नहीं बताइए. कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा. 1/6 हटा दिया, इसमें सीधा 60% ले लिया. लिटरेट की बात हो रही है, लिटरेट्स की बात हो रही है. ठीक है. चलिए सेकंड क्वेश्चन. अप्रॉक्सीमेटली what will be the percentage of total males in UP, Maharashtra and Kerala out of total population of the given states. बहुत शानदार क्वेश्चन है. जनरली क्या होता है, वो क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली तो ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल मेल्स. तो आपका ध्यान जाता है कि हम पॉपुलेशन निकाल लें. तीनों स्टेट में यूपी, महाराष्ट्र और केरला में पॉपुलेशन निकाल लें तो भाई निकाला हुआ है.
और फिर उसमें मेल का नंबर निकालें और फिर वो टोटल 25 लैक्स में कितना है ये निकालें। नो, टोटल में परसेंटेज निकालना है, टोटल का परसेंटेज तो दिया हुआ है, परसेंट वैल्यू। सुनिए 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 सुनिए, यूपी, महाराष्ट्र एंड केरला, ऐसे बताता हूं, देखिए यूपी, महाराष्ट्र एंड केरला। देखिए मैं क्या कह रहा हूं करने के लिए, हमें जस्ट परसेंटेज चाहिए। यूपी 25%, महाराष्ट्र एंड केरला 11 एंड 8, 25%, 11% एंड 8%। आगे जो भी कहा गया, अगर वो ना कहा जाए तो सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल 100% 25 लाख को मानते हुए हम जोड़ ले सकते हैं। जल्दी बोलिए, इनको जोड़ लेंगे तो 44% हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमको आगे इसका पार्ट न निकालना हो तो जल्दी बताइए, तो 44%। नहीं, इसका एक पार्ट, क्या पार्ट भाई, इसमें मेल्स पूछा है, तो मेल्स यहां जाइए। यूपी में 5/8, यूपी में 5/8 लेना है, ठीक है, यहां लिखते हैं यूपी में 5/8 लेना है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र एंड केरला, मेल्स का महाराष्ट्र एंड केरला 3/7, 3/7, तो एक साथ क्यों ना लें, जल्दी बताइए मुझे। 3/7 और ये भी 3/7 है ना। सुनिए, निकालने का तरीका अलग ही। 5/8 कई तरीके से कर सकते। एक तरीका है कि 4/8 हाफ 6 तो 12.5 और 1/8 करीब 3। दूसरा तरीका है 8 3 जा 3 into 5 15, 24 5/8, इतना परसेंट। ये एग्जैक्टली निकला, बता दूंगा कैसे किया। और ये कुल मिलाकर के हम ऐसा क्यों न कर लें कि 3/7 ऑफ 19, जल्दी बोलिए, ये हुआ 57/6, 57/7% इज इक्वल टू 8 एंड 1/7%। जल्दी बताइए ना, जल्दी बताइए ना। अगर हम इन दोनों का सम करें 15 एंड 5/8%, अप्रॉक्सीमेटली 8 एंड 1/7% ऐसे, तो 24% के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ये वाला क्वेश्चन, हमारा जो ऑप्शन है सेकंड नंबर क्वेश्चन 25%, ठीक है। तो ये नियरली इक्वल टू 25% अप्रॉक्स। इसमें क्या क्या हुआ बताता हूं। ये वाला, ये जो कैलकुलेशन है, इसको हमने कहा 5/8 ऑफ 25, इसको हमने कहा 5 into 1/8, और हमने ऐसे कहा, ऐसे। तो ये हो गया कैलकुलेशन का तरीका है, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है, ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन द ईयर 1993, ये डेटा भी 1993 का है, there was an increase of 10% in the population of UP and 12% of Bihar compared to the previous year, then what was the ratio of population of UP to Bihar in year 1992? अच्छे से समझाऊं। 93 में है, 92 में इंक्रीज होने के बाद है, 92 में क्या था, देखिए मैं बताता हूं, देखिए मैं बताता हूं। रेशियो पूछा है यूपी एंड बिहार का, तो ऐसा करते हैं, मैप ही बढ़िया से बनाता हूं, यूपी एंड बिहार। देखिए ये यूपी है, ये बिहार। 1993 इधर से इंक्रीज हुआ,
तो 1992 में क्या था, और ये 1993 इधर से इंक्रीज हुआ, तो 1992 में क्या, 1992 का पूछ रहा है, तो 93 का डेटा तो दिया है ना, जरा बताइए 93 का डेटा दिया हुआ है। पॉपुलेशन यूपी एंड बिहार, तो यूपी एंड बिहार रेशियो पूछा है, तो यूपी का देखिए क्या है 25% और बिहार का 20%, मतलब कि ये जो डेटा था 93 में यूपी का 25% और बिहार का 20%। जल्दी बोलिए, इधर से इंक्रीज होके हुआ था ना, तो ये वाला क्या, ये वाला क्या, जल्दी बताइए। इसका मैप ही इतना सुंदर है ना कि आपको मजा आ जाएगा। मैप देखिए, और एक चीज 10% यूपी में और 12% बिहार में, ये 10% यूपी में इधर से और इधर से 92 से बिहार में 12%। अब मुझे बताइए ये 25% इंटू 100 बाई 110 होगा कि नहीं, और ये 20% इंटू 100 बाई 112 होगा कि नहीं। दिस इज द रेशियो, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये मैप मैंने जानबूझ के ऐसे बताया जिससे कि सबों को सुविधा हो। जरा देखिए, सबों को सुविधा हो। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सबों को सुविधा हो, जल्दी बताइए। ये 1/, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 14:11 आंसर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, समझाना था, मैप बनाना था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, अदरवाइज क्या जरूरत है वैल्यू डायरेक्ट ये लिख करके। जस्ट हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है हम सिर्फ ये ही कर सकते थे, दैट्स एनफ, और यहां तक ले आते, मतलब मूल जो पार्ट है ना वो यहां तक था। जल्दी बोलिए, बस डायरेक्ट यहीं तक करते, और करने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं तक करते, बाकी मन में होता। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 14:11, 14:11 डी इज आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ऐसा ना डबल पाई डायग्राम, तो लिखने के लिए आपको यहाँ स्पेस नहीं मिलता है समझाने के लिए, तो इसीलिए अलग पेज में करना पड़ रहा है। What was the approximate percentage of women of Andhra Pradesh to the women of Tamil Nadu? एक्चुअल निकालेंगे क्या, वाई परसेंटेज तो रेशियो है जी। देखिए बताता हूं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश का तमिलनाडु के साथ ओनली हम परसेंटेज लेंगे। आंध्र प्रदेश 9 और तमिलनाडु 12, ऐसा करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, ये है 9 और ये है 12। क्लियर, ये पॉपुलेशन है, लेकिन हमसे पॉपुलेशन नहीं पूछा है, पूछा है विमेन। तो आंध्र प्रदेश में विमेन 3/5 है, 60% बोल सकते हैं, देखते हैं परसेंटेज बोलना ठीक रहेगा कि नहीं। टू तमिलनाडु, यस 40%, मजा आ गया जी। 60%, 40%, मजा आ गया। जरा बताइए क्या इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है, बताइए बताइए बताइए। ये भी आप क्या लिखेंगे, 9/8 को क्या लिखेंगे, 1 and 1/8, यानी 112.5% आंसर। क्या क्वेश्चन है बताइए, 1/8 12.5% होता है, 12.5% होता है। हाँ, ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन है 110% अप्रॉक्स, तो हमने कहा इसको कि अप्रॉक्सीमेटली 110% अप्रॉक्स, जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके मुताबिक। बोलिए जल्दी, एक्चुअल वैल्यू तो 112.5%। आइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो, अगेन रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन तमिलनाडु टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन केरला। फिर वही बात है, देखिए ऐसा है, तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु एंड केरला और फीमेल्स की बात है, ठीक है। फीमेल्स की बात, पहले पॉपुलेशन लेते हैं, तमिलनाडु एंड केरला। देखिए तमिलनाडु ओनली परसेंटेज, वैल्यू नहीं, तमिलनाडु कितना है 12% एंड केरला 8%, तो ये 12% एंड दिस इज 8%। मन तो करता यहीं पर पहले ही कैंसिल कर दें इसको, क्योंकि हमें तो रेशियो लेना है, जल्दी बताइए ना। और उसके बाद ये तो पॉपुलेशन हुआ, और उस पॉपुलेशन में फीमेल, तमिलनाडु एंड केरला, देखिए फीमेल फीमेल तमिलनाडु एंड केरला, इसमें हम 40% नहीं लेंगे, 2/5 लेंगे और 4/7 लेंगे, ठीक है, 2/5 एंड 4/7, तो ये हुआ 2/5 एंड ये हुआ 4/7 एंड दिस इज द रेशियो। जल्दी बताइए, ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज टेढ़ा होगा। जल्दी बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या सॉल्व करेंगे, बस यही तो है, यानी कि 21:20 आंसर। दिस इज द रेशियो विमेन का, तमिलनाडु के विमेन का, केरला के विमेन के साथ पॉपुलेशन में रेशियो क्या है, उनका आपस में रेशियो क्या है, 21:20, none of these, yes। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्वेश्चंस आए। In Tamil Nadu, if 70% of females are literate and 75% of males are literate, then what is the total number of, number पूछ रहा है, total number of illiterate in the state, in the state। आइए फिर बताता हूं ठीक से, ठीक है। किसमें बात हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है, तो चलिए तमिलनाडु लिख दिया। तमिलनाडु का पॉपुलेशन कितना है, एक्चुअल नंबर चाहिए, तो तमिलनाडु का पॉपुलेशन निकाला हुआ है 3 लाख। कितना पॉपुलेशन है, 3 लाख नहीं, 300,000, 300,000। जरा बताइए, जरा बताइए, इसमें बात हो रही है फीमेल्स एंड मेल्स की, तो पहले हम फीमेल्स लिखते हैं, फिर हम मेल्स लिखते हैं, पहले तो उसका वैल्यू निकालते हैं, फीमेल्स एंड मेल्स। तो तमिलनाडु में फीमेल्स देखिए, फीमेल्स 40% है, मेल्स 60% है ना, 40% 60%, यानी कि फीमेल्स हैं 40% और मेल्स हैं 60%। तो पहले इनका नंबर लिख लेते हैं, 40% 120,000, 60% 180,000। जल्दी बोलिए, फीमेल और मेल का नंबर हुआ। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, लिटरेट दिया है, इलिटरेट निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, जो इजी डेटा है, लिटरेट का परसेंटेज दिया है, तो हम इलिटरेट निकालते हैं। लिटरेट का परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, 70 and 75% दिया है, कि ये 70% है और ये 75% है। क्यों निकालेंगे इतना, हम सीधा सीधा 30% क्यों नहीं निकालेंगे,
और 25% क्यों ना निकालेंगे? 30% का मतलब कितना हुआ? 36K। जल्दी बोलिए। 36K ऐसे, और 25% का मतलब कितना हुआ? 45K। यही ना टोटल हुआ, यानी 81,000। सॉल्व करने का ये बेस्ट वे। जल्दी बताइए। क्लियर? 81,000 आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस DI सेट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिटरेट इन आंध्र प्रदेश टू लिटरेट इन बिहार? यही बना देते हैं ना। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, पहले तो पॉपुलेशन ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 9 है और बिहार में 20 है, तो 9 है और 20 है, ये पॉपुलेशन है। और लिटरेट कितने हुए? तो आंध्र प्रदेश में लिटरेट 2/3 है, 2/3 लिटरेट्स की बात हो रही है। और बिहार में लिटरेट्स कितने हैं? 1/5। और इनका रेशियो पूछा है। बोलिए ना, वैल्यू की क्या जरूरत है? वैल्यू की क्या जरूरत है? क्या ये 3:2 ना हुआ? इक्वल्स 3:2 ना हुआ? बोलिए, बताइए, शानदार DI है कि नहीं? इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं? किसी भी तरह का एग्जाम, किसी भी तरह का पेपर, इसमें जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, इससे बाहर आने का सवाल नहीं उठता। मैं लगातार एग्जाम के लिए वीडियोस डिफरेंट चैप्टर्स पर दे रहा हूं और देता रहूंगा। आप सभी एंजॉय करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।